यह कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के छोटे से गांव बेलघाट की है। यह गांव अपनी सादगी और परंपरा के लिए जाना जाता था। इस गांव में एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम राजेंद्र था, अपने 3 बेटियों के साथ रहता था। राजेंद्र का जीवन बहुत साधारण और संघर्षपूर्ण था, लेकिन उसने हमेशा अपनी बेटियों को अपनी ताकत और गौरव समझा। राजेंद्र एक मेहनती किसान था। उसकी पत्नी सीमा का कई साल पहले एक लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया था। सीमा के जाने के बाद राजेंद्र ने अपनी बेटियों की परवरिश अकेले ही की। उसने अपनी जिंदगी का हर पल अपने बेटियों को शिक्षित करने और उन्हें संस्कार देने में लगा दिया। उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी बेटियों की इच्छाओं को दबाया नहीं। उसका एक सपना था, अपनी बेटियों की शादी अच्छे घरों में करना। वह उन्हें हमेशा यह समझाता था कि विवाह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि 2 परिवारों के बीच का बंधन होता है। राजेंद्र की बेटियां पढ़ाई में तेज थी, लेकिन समय के साथ वे आधुनिक जीवन शैली से प्रभावित होने लगी। बड़ी बेटी नंदिनी ने सबसे पहले गांव से बाहर जाकर नौकरी की। नंदिनी के इस कदम ने अन्य बहनों को भी शहर की ओर आकर्षित किया। वे धीरे धीरे अपने पिता की सादगी और उसकी पारंपरिक सोच से दूर होती चली गई। एक दिन नंदिनी ने अपने पिता को बताया कि वह अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाहती है। राजेंद्र को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे बाकी बेटियों ने भी अपनी बहन की कदमों का अनुसरण किया। राजेंद्र ने बेटियों को उनकी खुशी के लिए आशीर्वाद दिया, लेकिन यह घटना उसके दिल में गहरी चोट कर गई। उसने सोचा कि शायद विवाह के बाद उसकी बेटियां उसे और ज्यादा प्यार और सम्मान देगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। विवाह के बाद बेटियों ने अपने पिता से दूरी बना ली। कुछ महीनों बाद बेटियों ने यह कहकर राजेंद्र से घर खाली करने को कहा कि यह घर अब उनका है। राजेंद्र यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह नहीं समझ पाया कि उसकी अपनी संतान ऐसा क्यों कर रही है। बेटियों ने अपने पिता की भावनाओं को समझने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने यह तर्क दिया कि अब वे स्वतंत्र हैं और अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकते हैं। राजेंद्र के पास कोई और ठिकाना नहीं था। वह गांव के मंदिर के पास बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। गांव वालों ने राजेंद्र की हालत देखी, लेकिन वह किसी से अपनी पीड़ा बांटना नहीं चाहता था। उसकी आंखों में हमेशा अपनी बेटियों के लिए प्यार और ममता थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट चुका था। समय बीतता गया, राजेंद्र बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी बेटियों में से एक कोई भी उसे मिलने नहीं आया। एक दिन गांव में एक शादी के आयोजन हो रहा था। उसमें राजेंद्र की सबसे छोटी बेटी पूजा अपने पति के साथ आई। गांव वालों ने उसे पिता की हालत के बारे में बताया। यह सुनकर पूजा के मन में ग्लेन हुई। वह राजेंद्र से मिलने मंदिर पहुंची। उसके पिता को देखकर उसकी आंखें भर आई। उसने अपने पिता से माफी मांगी और उन्हें अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। राजेंद्र ने पूजा की बात मान ली और उसके साथ रहने चला गया। पूजा ने अपनी बहनों को
यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि उन्होंने अपने पिता के साथ जो किया वह गलत था। धीरे धीरे बाकी बेटियों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने पिता से माफी मांगी। कहानी एक साधारण किसान के संघर्ष और ममता की है। यह बताती है कि माता पिता का प्यार और त्याग कभी नहीं भूलना चाहिए। राजेंद्र ने अपनी बेटियों को माफ कर दिया, लेकिन उसकी पीड़ा और संघर्ष की छाप उसके चेहरे पर हमेशा बनी रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता के बलिदान और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। आधुनिकता और स्वार्थ के बीच हमें अपने पारंपरिक मूल्य को नहीं भूलना चाहिए।